ओके स्टूडेंट्स, याद है लास्ट क्लास में पंजी प्रविष्टि सीख रहे थे। तो पंजी प्रविष्टि से संबंधित हमने व्यक्तिगत खाता के बारे में सीखा। क्या रूल होता है उसका? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। और हमने दूसरा सीखा वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का रूल क्या होता है? आने वाली संपत्ति विकलन, जाने वाली संपत्ति समाकलन। और अवास्तविक खाते का रूल क्या होता है? व्यापार की समस्त व्यय और हानियाँ विकलन और समस्त आय और लाभ समाकलन। दिमाग में होना चाहिए, अपना लेजीनेस को निकाल के फेंको बाहर, ठीक है? तो ये होता है। आज हम सीखने वाले बैंक से संबंधित लेन देन। देखिए, व्यापार में जब भी आप माल खरीदते हो तो माल लेते हो और बदले में क्या देते हो? रोकड़ देते हो, ठीक है? माल बेचते हो तो रोकड़ मिलता है और माल आपके पास से जाता है। जनरली ये देखा है। क्या सिर्फ रोकड़ के साथ ही लेन देन होता है व्यापार में? व्यापार के क्षेत्र में बैंक का भी तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का माल खरीदना है तो आप कई बार क्या करते हैं? चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। अगर आप कोई माल बेचते हो या कोई भी वस्तु बेचते हो तो आपको पेमेंट जो मिलता है वो चेक के माध्यम से मिलता है। और आजकल तो भैया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना हो गया। आजकल सीधा आपका QR कोड से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी बैंक का बड़ा विशेष महत्व है। धीरे धीरे रोकड़ का जो लेन देन है वो थोड़ा सा बहुत कम होते चला जा रहा है और बैंक का लेन देन वहाँ पर क्या होते जा रहा है? हावी होते जा रहा है। तो व्यापार के क्षेत्र में बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बैंक में जो पैसा जमा है वो किसका पैसा है? किसका पैसा? बैंक में जो पैसा जमा है हमारा ही तो है। पूरा पैसा नहीं, जो हमारा अकाउंट में पैसा जमा वो पैसा किसका पैसा है? हमारा है। तो बैंकों के माध्यम से लेन देन होता है। तो बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो बैंक से संबंधित पंजी प्रविष्टि हम कैसे करेंगे? तो समझो, देखिए एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी भी याद रखना। ऐसा कोई भी लेन देन जिस लेन देन में आपको फील हो कि इस लेन देन से मेरे बैंक खाते में वृद्धि हो रही है, पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेरे बैंक खाते में पैसे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है पैसा। तो बेटा याद रखना, बैंक खाता फिर वहाँ विकलन होगा। क्या होगा? बैंक खाता विकलन होगा। कभी भी याद रखना, अगर आपको फील हो रहा हो कि इस लेन देन से मेरे बैंक खाते में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो याद रखना बैंक खाता क्या होगा? हमेशा विकलन होगा। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा बात? बैंक खाता हमेशा क्या होगा? विकलन होगा, ठीक है? और दूसरी जगह, ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपको फील हो कि मेरे बैंक खाते में कमी हो रही है। क्या हो रही? बैंक खाते में कमी हो रही है। आपको लगे कि मेरे बैंक खाते में पैसा कम हो रहा है, कमी हो रही है, तो याद रखना बैंक खाता क्या होगा? हमेशा समाकलन। अच्छा एक बात बताओ, बैंक खाता हमेशा होगा समाकलन, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ कि बैंक में जब वृद्धि होती है तो किन किन कारणों से आपके बैंक खाते में वृद्धि हो सकती है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा करोगे, वो एक कारण हो सकता है, ठीक है? कोई ग्राहक आपके अकाउंट में सीधे जमा करेगा, वो एक कारण हो सकता है पैसा बढ़ने का। बैंक आपको ब्याज देता है, वो एक कारण हो सकता है पैसा क्या होने का? बढ़ने का। चेक हम जमा करते हैं बैंक में ले जाके, वो एक कारण हो सकता है पैसा जब बढ़ने का। पैसा घटने का कारण क्या क्या हो सकता है? बैंक से निकालेंगे, बिल्कुल। आप बैंक से पैसा निकालोगे तो पैसा कम होगा। और किसी प्रकार का कोई चीज़ खरीदोगे और चेक किसी को दोगे तो पैसा कम होगा। चेक किसी को दोगे तो आपका पैसा कम होगा, सही बात है? या कई बार अपन कोई चीज़ खरीद लेते हो तो उसका इंस्टॉलमेंट कटता है अपने आप बैंक से, तो पैसा कट जाता है हमारा। या कई बार बैंक हमारे लोन पर, या बैंक हमको बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है, उस पर अपना बैंक व्यय काटता है ना। कई बार देखे होगे आप लोगों ने, बैंक व्यय काट लेता है तो उससे पैसा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये कारण होते हैं बैंक से पैसा घटने के। तो क्या सीखा आप लोगों ने? बैंक में पैसा बढ़ेगा तो क्या करोगे, और बैंक में पैसा घटेगा तो क्या करोगे? समाकलन करोगे। दिमाग में बैठा? जल्दी से नोट करिए, फिर आगे लेन देन देखते जाते हैं फटाफट अपन लोग। जल्दी नोट करिए। चलिए, तो वो कौन कौन से लेन देन हैं जिससे बैंक में पैसे बढ़ते हैं? जैसे सबसे पहला, बैंक में पैसा जमा करने पर, बैंक में रोकड़ जमा करने पर, बैंक में रोकड़ जमा करने पर। अगर आप बैंक में रोकड़ जमा करोगे क्या एंट्री हो सकता है? दिमाग लगाओ। बैंक में रोकड़ जमा करोगे, बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो कन्फर्म हो गया, बैंक खाता क्या होगा? विकलन। बैंक खाता विकलन होगा। और समाकलन क्या होगा? आपके पास से रोकड़ क्या हो रहा है? जा रहा है। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये रोकड़ खाते से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोकड़ खाते से हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है। मैंने पूंजी से संबंधित बताई था, पूंजी और आहरण संबंधित लेन देन बताया था कि नहीं बताया था? एंट्री, हाँ बताया तो था। चलिए ठीक है। इसके बाद बात आती है बैंक से नगद निकालने पर। बैंक से व्यापार हेतु, घर के लिए नहीं, व्यापार हेतु नगद निकालने पर। बैंक से व्यापार हेतु नगद निकालने पर। आप व्यापार के लिए बैंक से नगद निकाल रहे हो, रोकड़ निकाल रहे हो, तो बताइए क्या हो रहा है? रोकड़ आ रहा है। हाँ बोलो एंट्री। रोकड़ खाता विकलन, और पैसा बैंक से कम हो जा रहा है बैंक खाते से। कुछ भी नहीं बोल देना, सोच के बोलना। कुछ भी बोलोगे तो गलत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैंक खाते से। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगला होता है नंबर 4, जैसे कि नंबर 3 होता है
निजी उपयोग हेतु, निजी उपयोग मतलब क्या होता है? आहरण, पढ़ाया था ना। निजी उपयोग मतलब क्या होता है? आहरण। निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ निकालने पर, निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ निकालने पर। तो बताइए, निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ अगर आप निकालोगे निजी उपयोग के लिए, जहाँ निजी बात है दिमाग में क्या आएगा? आहरण। और आहरण खाता हमेशा क्या होता है? विकलन। तो एंट्री बन जाएगा आहरण खाता विकलन। क्या हो जाएगा? आहरण खाता विकलन। और समाकलन क्या होगा फिर? क्या होगा समाकलन? क्योंकि भाई अगर आप बैंक से रोकड़ निकाल रहे हो निजी उपयोग के लिए तो आहरण हो गया, और बैंक से रोकड़ बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। तो बैंक खाता क्या हो जाएगा? समाकलन। नहीं आया समझ में? आ गया? सोचना है भैया। निजी उपयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाले, जहाँ निजी आई दिमाग में क्या आएगा? आहरण खाता विकलन। और इस लेन देन में सोचो क्या हो रहा है? सर कुछ आ जा नहीं रहा, बैंक से पैसा कम हो रहा है। क्या हो रहा है? बैंक से पैसा कम हो रहा है बैंक खाते से। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये कुछ संबंधित एंट्री है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर बात करते हैं। चलिए देखिए, तो आगे बढ़े अपन लोग। ठीक है, अब चलो देखो चेक वाली बात करते हैं अब अपन लोग। देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ नंबर 4 की बात करता हूँ, चेक मिलने पर। चेक मिला। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको चेक मिलता है, चेक मिलने पर, चेक मिलने पर, अच्छा बताओ चेक अगर आपको मिलेगा तो इससे बैंक अकाउंट में वृद्धि होगी कि कमी होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि जब चेक मिलेगा। अच्छा चेक जैसे ही आपको मिला हाथ में तुरंत वृद्धि हो जाएगी क्या? कब होगी वृद्धि? जब ले जाकर बैंक में जमा करेंगे तब बैंक में वृद्धि होगी। ऐसा थोड़ी ना कि चेक हमको मिला, बैंक वाले को सपना आ गया वो हमारे बैंक अकाउंट में वृद्धि कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। जब हम चेक को लेके बैंक में जमा करेंगे तभी ना वृद्धि होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? देखिए कंडीशन नंबर 1 है, सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 है, यदि चेक प्राप्त हुआ, यदि चेक प्राप्त हुआ और प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया गया। देखिए अब इसमें कंडीशन क्या है? अगर आपको चेक, अच्छा चेक किस कारण से मिल सकता है? एक बात बताओ, चेक तो मिला लेकिन किन किन कारणों से चेक मिल सकता है? जैसे कि देखिए चेक आपको किन किन कारणों से मिल सकता है? या तो आप माल बेचोगे तो चेक मिलेगा, या तो आप कोई संपत्ति बेचोगे तो चेक मिलेगा, या तो किसी ग्राहक से आपको चेक मिलेगा, या फिर किसी प्रकार का आय होगा, कमीशन वमीशन मिलेगा तो आपको चेक क्या होगा? मिलेगा। तो एक 4 कारण हो सकते हैं चेक मिलने के। ठीक है, तो आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में क्या कर दिया? चेक को जमा कर दिया। बोलो पैसा कहाँ बढ़ा? बैंक में। तो क्या एंट्री हो सकता है बताओ? बैंक खाता विकलन। क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन। ठीक है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, दिमाग लगाना, ऐसी रट्टा मत मानना। बैंक खाता विकलन, बैंक में पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, और अब समाकलन किसको करेंगे? तो जिस सोर्स से चेक आया उसको समाकलन करोगे। तो कारण कुछ भी हो सकता है। अगर आपने माल बेचने की वजह से चेक मिला है तो विक्रय खाता करना। अगर आपको किसी प्रकार के संपत्ति को बेचने से मिला है तो क्या करोगे? संपत्ति खाता करोगे। अगर किसी प्रकार के कस्टमर से मिला है यानी कोई ग्राहक से मिला है तो ग्राहक का खाता डालोगे, या कोई आय होगा तो फिर किस नाम से डालोगे? आय खाते से डालोगे। नहीं आया समझ में? क्या सीखा आप लोगों ने? चेक अगर बैंक मिला और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो पैसा कहाँ बढ़ जाएगा? बैंक में बढ़ जाएगा। तो बैंक खाता क्या हो जाएगा? विकलन। और जिस सोर्स से चेक आया उसको अपन क्या कर देंगे? समाकलन। ऑल राइट, एनी डाउट? नो? चलिए ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं कि एंट्री बनता है। अच्छा अब कंडीशन नंबर 2, यदि चेक प्राप्त हुआ और प्राप्त चेक दूसरे दिन, उस दिन नहीं बल्कि किस दिन? दूसरे दिन या किसी अन्य दिन, दूसरे दिन या किसी अन्य दिन बैंक में जमा किया। आपको चेक मिला और आपने उस प्राप्त चेक को उसी दिन नहीं बल्कि किसी और दिन, दूसरे दिन या किसी और दिन बैंक में क्या कर रहे हो? जमा कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में 2 एंट्री बनेगा। सबसे पहला एंट्री बनेगा चेक मिलने का। पहले किसके लिए बनेगा? चेक मिला का एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले जब चेक मिलेगा उसकी क्या एंट्री करोगे? तो देखो चेक मिला, आपको चेक मिला, क्या आपने बैंक में पैसा चेक जमा किया? अभी तो जमा नहीं किया है। तो बेटा चेक जमा तो नहीं किया बैंक में, तो क्या बैंक में पैसा बढ़ा? नहीं। तो बैंक खाता विकलन नहीं कर सकते फिर वहाँ पे। तब वहाँ पे अपन को चेक को क्या मानना पड़ेगा? रोकड़ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? चेक को चेक मत बोलना बल्कि क्या मानना? रोकड़ मानना। तो क्या एंट्री करोगे? चेक मिला ना, चेक आ रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। आया बात समझ में कि नहीं आया? रोकड़ खाता विकलन। और जिस सोर्स से चेक मिला उसको समाकलन कर देना। तो कौन कौन सा सोर्स हो सकता है चेक मिलने का? विक्रय हो सकता है, या फिर संपत्ति को बेचना हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कोई ग्राहक से मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है कोई आय के रूप में मिल सकता है, आय खाते से ये चेक मिल सकता है। ठीक है, चेक मिला।
अब देखो, अब क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा कि फलाने तारीख को अपन चेक को जमा कर रहे हैं, तो जब ये चेक को ले जाके आप बैंक में जमा करोगे ना, चेक जमा का, तो चेक जमा करना, तो चेक अगर आपने जमा किया तो जमा जब करोगे जिस तारीख को, उस तारीख को क्या एंट्री करोगे? तो बताइए, जैसे आप चेक जमा कर रहे हो बैंक में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? बैंक खाता विकलन। और आपके पास से जा क्या रहा है? सर हमारे पास से चेक जा रहा है। क्या जा रहा है? चेक। तो चेक को हमने क्या नाम दिया था? रोकड़ का। तो बेटा क्या लिख देना? रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? रोकड़ खाते से। ये है सीजी बच्चों वालों की कहानी। सीबीएसई बच्चों लोग क्या करते पता है? रोकड़ को चेक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चेक इन हैंड बोलते हैं, हस्तस्थ चेक बोलते हैं। परंतु मेरे ख्याल से अभी आप सीजी बोर्ड में आया नहीं है। जो सीजी बोर्ड वाले यहाँ पे चेक खाता विकलन करते हैं और चेक खाते समाकलन करते हैं, परंतु आप लोगों को अभी नहीं है, आपको यही करना। आपको चेक को क्या मानना? रोकड़। ठीक है। अब सवाल उठता है सर हमको कैसे पता चलेगा कि चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया? तो बेटा सुनो, क्वेश्चन में बाकायदा लिखे रहेगा कि चेक मिला और बाकायदा साथ में लिखे रहेगा बैंक में जमा किया। लिखा रहेगा कि बैंक में जमा किया, तो चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा किया, समझ लिखा रहेगा, समझ जाना उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि सिर्फ चेक मिला, जमा के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, मान लो उसी लाइन में लिखा है कि रामू से चेक मिला, अब इसमें बोला क्या कि बैंक में जमा किया? नहीं। तो आप ये मानना कि चेक सिर्फ मिला है, तो फिर ये वाली एंट्री करोगे, चेक मिलने की एंट्री करोगे, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। और जब कभी लिखे रहेगा आगे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई फलाना चेक, रामू का जो चेक था उसको जमा किया, तब फिर ये वाली एंट्री करोगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चेक मिला, रामू से चेक मिला और बैंक में जमा किया। देखो एक ही लाइन में लिख दिया, रामू से चेक मिला, बैंक में जमा किया, खट से क्या करोगे? बैंक खाता विकलन रामू से। नहीं आया समझ में? ये आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? यही बात थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, लेकिन टेंशन नहीं है, दिमाग लगा के काम करना है। बोलेगा क्वेश्चन में चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा किया, पढ़ने वाली बात ही नहीं है। बैंक में जमा किया कॉमन सेंस की बात है, बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक खाता विकलन फलाने फलाने से। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक में सिर्फ चेक मिला बोलेगा क्वेश्चन में, तो फिर चेक को आप रोकड़ मानोगे, रोकड़ खाता विकलन फलाने फलाने खाते से, और जब जमा करोगे तब बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? नोट करो। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं चेक जारी करना। चेक जारी करना मतलब क्या होता है? 5वां नंबर है चेक क्या करना? जारी करना। चेक जारी करना मतलब होता है चेक देना। चेक दिया, चेक जारी किया मतलब दिया। अच्छा बताओ चेक देते कब हो आप? इस बार आप चेक मिल नहीं रहा बल्कि चेक दे रहे हो। किस किस सूरत में आप चेक देते हो? जैसे आप माल खरीदोगे तो चेक दोगे, कोई संपत्ति खरीदोगे तो चेक दोगे, किसी प्रकार के ग्राहक को चेक दोगे, या फिर किसी प्रकार के व्यय के रूप में चेक दोगे। तो ये चेक देने का कैटेगरी होता है। ठीक है, चेक देते हैं आप। तो चेक अगर आप दोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। है घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो बैंक खाता क्या होगा? समाकलन होगा। ठीक है। तो फिर विकलन कौन होगा? जिस सोर्स में आप चेक दे रहे हो, जिस स्थान पे चेक दे रहे हो उसको विकलन करना। अगर आप माल खरीदने के लिए दे रहे हो तो क्रय खाता विकलन, अगर आप माल संपत्ति के लिए दे रहे हो तो संपत्ति खाता विकलन, किसी प्रकार का व्यय के लिए दे रहे हो तो व्यय खाता विकलन, कोई ग्राहक को दे रहे हो तो ग्राहक खाता विकलन। किससे? बैंक खाते से। चेक में तिथि का कोई महत्व नहीं। ठीक है। चेक दिया मतलब उसमें कोई तिथि का रोल नहीं है, कोई तिथि का रोल नहीं। तिथि का रोल सिर्फ चेक मिलने में है। तो चेक दिया क्या एंट्री करोगे? क्रय खाता विकलन, व्यय खाता विकलन, ग्राहक खाता विकलन। किससे? बैंक खाते से आप लोग एंट्री कर देंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब नंबर 6। ओके, अगला देखते हैं बैंक से। बैंक से ऋण लेने पर, अगर आप बैंक से ऋण लेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? घटेगा। अरे पैसा कैसे घट जाएगा भैया? बैंक से आप ऋण ले रहे हो तो रोकड़ आपके पास आ रहा है। दिमाग लगाओ ना, बैंक से ऋण लोगे रोकड़ आएगा कि जाएगा? आएगा। तो एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन किससे? बैंक खाते से नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक खाते से करोगे तो बैंक से ऐसा लगेगा कि आपके अकाउंट से पैसा कट जा रहा है। बैंक से करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जा रहा है ऐसा लगेगा। तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ऋण खाते से, बैंक ऋण खाते से। नहीं समझ में आया? क्या लिखोगे वहाँ? बैंक ऋण खाते से। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 7। अब हम बोलते हैं आप लोगों को चेक प्राप्त किया गया चेक, प्राप्त किया गया चेक अनादृत हो गया। प्राप्त किया गया चेक अनादृत हो गया। सुनो, प्राप्त किया गया चेक अनादृत हो गया। मान लीजिए आपने चेक प्राप्त किया था, तो जैसे चेक प्राप्त किया था उसको कहाँ जमा किया होगा? बैंक में। और बैंक में जमा किया, अनादृत हो गया। अनादृत समझते हो? मतलब रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया, चेक गया, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो कभी भी याद रखना क्या लिखा है? प्राप्त किया गया चेक। कैसा चेक? जो चेक प्राप्त हुआ है वो अनादृत हुआ है। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, कोई भी खाते को बंद करना या खोलना आता है आप लोगों को? जैसे हम बोलूँगा एक खाते को बंद करो, तो कैसे बंद करते हैं?
तो देखिए अगर कोई खाता विकलन है और मैं बोलूँगा इसको बंद करो, मैं बोलूँगा इस खाते को क्या करो, बंद करो, तो उसको खटाक से समाकलन कर देना। समझ आया कि नहीं आया? जैसे कोई विकलन है तो उसको क्या कर देते हैं, समाकलन, और कोई समाकलन है तो क्या कर देते हैं, उसको विकलन कर देते हैं। अगर बंद करना तो क्या कर दोगे, विकलन कर दोगे, ठीक है। कोई विकलन, अगर कोई समाकलन है तो उसको क्या करोगे, विकलन, जो विकलन है समाकलन कर दोगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, प्राप्त किया गया चेक क्या हो गया, अनादृत हो गया। तो पहले आप सोचना है कि जब चेक प्राप्त हुआ था तो क्या एंट्री किए थे। कंडीशन ध्यान मत देना, सीधा बोलो, सोचोगे जब चेक मिला होगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक खाता विकलन, बैंक में पैसा बढ़ा होगा, बैंक खाता विकलन ग्राहक से, नाम लिखना बंदे का, वहाँ विक्रय फिक्रय किस पर्पज से भी मिला उसको इग्नोर करना, जो ही पर्पज से मिला हो इग्नोर करना। सिर्फ आप सीधा बंदे को देखना, किसको ढूंढोगे, जब चेक अनादृत होगा तो बंदे को ढूंढोगे ना, आदमी को ढूंढेगे ना। तो सोचना है आपको, क्या करना है, सोचना है। सोचिए जब चेक मिला था तो क्या एंट्री किए थे, बैंक खाता विकलन, पैसा बढ़ा होगा बैंक में, तो बैंक खाता विकलन किससे, ग्राहक से। उस ग्राहक को करे होंगे कि नहीं करे होंगे, ग्राहक से। अब ये चेक अनादृत हो गया, क्या हो गया, चेक अनादृत। अब इसको बंद, ये एंट्री को क्या करना है, काटना है। तो एंट्री को ऐसा नहीं, एंट्री काटना, ऐसा एंट्री काटना नहीं है, एंट्री को क्या किया जाता है, खोला जाता है, बंद किया जाता है। तो अब इसको बंद करना है, तो कैसे बंद करोगे, एंट्री बनेगा ग्राहक खाता विकलन, क्या लिखेंगे, ग्राहक विकलन किससे, बैंक खाते से। ये एंट्री करना, उल्टा एंट्री करना है, क्या करना है, उल्टा कर दो, खाता क्या हो जाएगा, स्वतः ही बंद हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर आपको चेक मिलता है और वो अनादृत हो गया तो अनादृत की एंट्री क्या करोगे, तुरंत सोचोगे कि जब मिला था तो मैंने क्या एंट्री किया था, बैंक खाता विकलन ग्राहक से, पलट दो ग्राहक खाता विकलन। तो ये सोचना है और ये करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ये सोचना है और ये क्या करना है, करना है। ऑल राइट, कोई दिक्कत? किसको नहीं, ऊपर वाला लिखना नहीं, इसको सिर्फ सोचना है और उसको पलट देना है एंट्री को, ये एंट्री करना है। नहीं समझे? आ गया? इसी प्रकार नंबर 8 मैं बोलता हूँ, चेक दिया जो अनादृत हो गया, चेक दिया जो अनादृत हो गया। आपने किसी को चेक दिया, आपने किसी और को क्या किया, चेक दिया और वो अनादृत हो गया। अब बताओ, अगर आप किसी को चेक दोगे तो सोचना है क्या एंट्री करोगे जब किसी को चेक दिए होगे तो। बैंक में पैसा बढ़ा होगा, घटा होगा, घटा होगा तो क्या एंट्री करे होगे, सोचो, कुछ भी मत बोलना, थप्पड़ लगाएंगे हम आप लोगों को। ग्राहक विकलन बैंक खाते से करे होगे कि नहीं करे होगे, गधो। पैसा बैंक से कम हुआ होगा ना, किसी को चेक दोगे, कॉमन सेंस लगाओ यार, बड़े गधे बच्चे मिले इस बार मेरे को। आप चेक को बैंक में जमा करोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो बैंक खाता विकलन होगा कि समाकलन होगा। तो भैया बैंक खाता समाकलन होगा ना, तो किसको पकड़ोगे, ग्राहक को ना। तो जब मिला होगा चेक ग्राहक से, तो जब चेक को ग्राहक को चेक दिए होगे तो क्या एंट्री किए होगे, ग्राहक विकलन बैंक खाते से। भैया कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ग्राहक विकलन बैंक खाते से, यही ना करे होगे। अब वो क्या हो गया, अनादृत हो गया। अब इसको बंद करना है, कैसे बंद करेंगे, पलट दो, बैंक खाता विकलन किससे, ग्राहक से। नहीं आया समझ में? बैंक खाता विकलन किससे, ग्राहक से। आया बात समझ में आप लोगों की? नहीं आया? आ गया? इस तरह से करना है, ठीक है। जल्दी नोट करो, जल्दी कमाओ। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते इसी तरीके से। अब देखिए समझिए, और कुछ होता है जैसे बैंक द्वारा बैंक व्यय, जिसको हम लोग कहते हैं अनुषांगिक व्यय चार्ज करने पर, बैंक द्वारा अनुषांगिक व्यय चार्ज करने पर क्या होता है, बैंक हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, जैसे एटीएम की फैसिलिटीज़ देता है, ई बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। तो बैंक हमको बदले में क्या चार्जेस चार्ज करता है, बैंक चार्जेस का चार्ज करता है, बदले में बैंक हमसे चार्जेस वसूल करता है। तो क्या चार्जेस वसूल करने हमारे घर आता है, नहीं, वो सीधा हमारे अकाउंट से क्या कर लेता है, काट लेता है। तो चूंकि यहाँ बैंक व्यय हमारा काट रहा है, तो यहाँ व्यय हो रहा है कि आय हो रहा है, व्यय हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यय। और व्यय हमेशा क्या होता है, विकलन। तो होगा एंट्री बैंक व्यय विकलन, बैंक व्यय खाता विकलन, एंट्री बनेगा बैंक व्यय खाता विकलन। और पैसा कहाँ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पैसा हमारे अकाउंट से कम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बैंक खाते से। रोकड़ खाते से नहीं, रोकड़ बोलेंगे तो फिर हमारे पास से रोकड़ चला जाएगा, बैंक से जा रहा है ना रोकड़, तो क्या लिखेंगे, बैंक खाते से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार कितना नंबर है, 6वां 7वां जो भी नंबर होगा लगा लेना। इसके बाद लिखता है 9 नंबर है क्या, इसके बाद होता है अगला नंबर नेक्स्ट, बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज वसूलने पर। बैंक क्या करता है, हम लोग बैंक से ऋण लेते हैं, तो ऋण पर हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज हमारे लिए क्या है, व्यय है। तो ब्याज क्या करता है, बैंक हमसे ब्याज चार्ज करता है, तो ब्याज देने क्या हम बैंक जाते हैं, नहीं,
बैंक हमारे अकाउंट से बिना पूछे क्या कर लेता है, खट से काट लेता है। ठीक है, तो क्या एंट्री बन सकता है, ऋण पर ब्याज खाता विकलन, खर्चा है ना तुम्हारे लिए और हमेशा वह क्या होता है, विकलन। तो ऋण पर ब्याज खाता विकलन, क्या लिखेंगे, ऋण पर ब्याज खाता विकलन किससे, बैंक खाते से, क्योंकि बैंक से पैसा कम हो रहा है। नहीं आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, देखो भाई, बैंक से हम लोग ऋण लेते हैं तो बैंक वाला क्या करेगा, अपने ऋण पर क्या करेगा, ब्याज वसूलेगा। तो ब्याज वसूलेगा तो हमारे लिए आय है कि वह है, ये वह है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ऋण पर ब्याज खाता क्या होगा, विकलन होगा। और पैसा हमारे पास से जा रहा है क्या, नहीं, पैसा कहाँ से कम हो रहा है, बैंक से, तो बैंक खाते से हो जाएगा। नहीं आया समझ में, ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार 11 नंबर होता है बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज वसूलने पर। अगला होता है बैंक द्वारा बैंक जमा पर, बैंक द्वारा बैंक जमा पर ब्याज देने पर। देखिए, जिस प्रकार हमारे बैंक का हमारा पैसा बैंक में जमा रहता है तो बैंक हमारे जमा पैसे पर क्या देता है, हम लोगों को ब्याज देता है। तो हमारे लिए आय है कि व्यय है, आय है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ब्याज खाता क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है, उसी जगह और पैसा हमारे घर आएगा देने, सीधा क्या करेगा, हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। तो अकाउंट में बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन। क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन किससे, ब्याज खाते से। नहीं आया समझ में, आ गया। तो ये संबंधित थे, बैंक से संबंधित लेन देन थे। ठीक है, और कुछ नहीं इससे रिलेटेड। क्लियर है, नोट करिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते बनाने के लिए, नोट करिए। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के आइएगा। चलिए होमवर्क लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए होमवर्क, लिखिए होमवर्क लिखिएगा। लिखिए, निम्नांकित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। निम्नांकित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। निम्नांकित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। निम्नांकित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखना बैंक में, लिखते जाओ साथ साथ, बैंक में रोकड़ जमा किया, बैंक में रोकड़ जमा किया 10,000 रुपये। फिर लिखिएगा बैंक से व्यापार हेतु रोकड़ निकाला, बैंक से व्यापार हेतु रोकड़ निकाला 5,000 रुपया। ठीक है, फिर लिखिएगा निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ आहरित किया, बैंक से रोकड़ आहरित किया कितना रुपया, 1,000 रुपया। निजी उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ आहरित किया कितना, 1,000 रुपये। फिर उसके बाद लिखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लिखिएगा नगद माल बेचा, लिखना माल बेचा और चेक प्राप्त किया, माल बेचा और चेक प्राप्त किया और चेक बैंक में जमा किया 5,000 रुपया। ठीक है, देखो माल बेचा और बैंक चेक प्राप्त किया और चेक बैंक में जमा किया, तो बैंक खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से होगा ना। क्यों, समझ में आ रहा है, सोच के बनाइएगा, गलत नहीं करना, समझ गए। ठीक है, इसके बाद लिखना एक ग्राहक से, ऐसा लिखना। अच्छा, एक लिखना मशीन बेचा एवं चेक प्राप्त किया, मशीन बेचा एवं चेक प्राप्त किया एवं प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया, प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया। आया बात समझ में। ठीक है, कितना लिखेंगे, 20,000 रुपये लिखेंगे, समझ गए। इसी प्रकार अगला होता है, नेक्स्ट लिखते हैं नगद माल खरीदा, ऐसा लिखना रमेश से माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया, रमेश से माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया 5,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखना राम से चेक मिला कितना रुपए लिखेंगे, 6,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला लिखना बैंक से 1,00,000 रुपये का ऋण लिया, बैंक से 1,00,000 रुपये का क्या लिया, ऋण लिया। ठीक है, इसके बाद अगला होता है बैंक द्वारा व्यय चार्ज किया गया, बैंक द्वारा व्यय चार्ज किया गया। ठीक है, लिखेंगे 100 रुपया। ठीक, इसी प्रकार लिखिएगा अगला लिखना बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज लगाया गया,
ब्याज लगाया, बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज लगाया 5,000 रुपया। ठीक, इसके बाद देखिएगा बैंक द्वारा जमा धन पर ब्याज दिया गया। ठीक है, पूरा सोच के बनाना भैया, बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा सोच के बनाना। दिया गया 10,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद लिखना एक ग्राहक सुरेश को 10,000 रुपये का चेक दिया। एक ग्राहक सुरेश को 10,000 रुपये का चेक दिया। ठीक है, उसके बाद लिखना श्याम से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा किया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 40,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से। तो देख लो, सुनो, इतना क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप लोग को क्या करके लाना है, बाकायदा कॉलम बना के लाना है। समझ में आ गया? कॉलम के साथ बन जाएगा। चलिए अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।